नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज एक ऐसी खबर जिस पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो सवाल खड़े करती है कि हर बार ऐसा क्यों। बेटी भगवान का वरदान होती है, लेकिन 21वीं सदी में आज भी कुछ लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं और उसकी हत्या तक कर देते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि दुनिया विकास के पैमानों पर हर नए दिन नए पायदान पर खड़ी हो रही है, जिसमें आधी आबादी का योगदान कमतर नहीं है, लेकिन आधी आबादी की बर्बादी का मंजर हमें कई दफा ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर बेटी के साथ क्यों। ऐसी ही एक घटना हुई है मुरैना में। मुरैना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 4 दिन की एक नवजात बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मामला मुरैना के जिला अस्पताल का है, जहां 4 दिन पहले एक बच्ची ने जन्म लिया था। तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल के ही SNCU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने इस नवजात बच्ची को दूध पिलाने के लिए उसकी मां को सौंपा था, लेकिन बच्ची वापस मिली तो वो मर चुकी थी। बच्ची की नाक और मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही गले पर गला दबाने के निशान भी मिले। मृतक बच्ची की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। डॉक्टर ये आशंका जता रहे हैं कि बच्ची पैदा होने पर उसके माता पिता नाखुश थे और शायद इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करने कार्रवाई की बात कही है। तो बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। ये हैरान करने वाली खबर है कि 21वीं सदी का समाज आखिर किस नींद में सोया है। बेटियों के साथ ऐसा क्यों। बेटी बेटी में समानता की बातें चाहे लाख की जाती हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बेटी का जन्म अभिशाप ही है। ग्वालियर चंबल अंचल के विशेषकर भिंड और मुरैना जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात में विसंगति देखी जाती है, जिसका बड़ा कारण है कि पैदा होते ही बेटी मार दी जाती है। कैसे ये घटना हुई है, वहां के डॉक्टर्स का क्या कहना है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहाँ ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर साहब अंशुल तोमर साहब ने उसको देखा और पुलिस को सूचना दी कि ये ऐसे बच्ची है जिसको संभवतः गला दबा के मारा गया है, और उसका फिर कोतवाली में पूरी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पोस्टमार्टम में भी गला दबाने की पुष्टि हुई है। क्या लग रहा है कि लोगों ने उसकी हत्या की है, क्या पता चल पा रहा है कुछ? ऐसा लग रहा है कि बच्ची होने की वजह से वो नाखुश थे, इसलिए उन्होंने बच्ची को गला दबा के मार दिया। जिला अस्पताल में एक डिलीवरी हुई थी 4 दिन पूर्व। बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस संदर्भ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका PM कराया गया। PM में जो मामला है वो संदिग्ध पाया गया है। जो PM रिपोर्ट है वो अभी अप्राप्त है, तो अभी जो थाना प्रभारी कोतवाली है वो PM रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट होगी वो उसके अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस कह रही है कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिली उसमें गला दबाने के साक्ष्य मिले हैं और पुष्टि भी हुई है कि गला दबाकर बच्चे की हत्या की गई। और ये तस्वीर आपके हृदय को चीर के रख देगी। दिल भारी हो जाता है ऐसी तस्वीर देख के कि एक तरफ जहां समाज में बेटियां आसमान तक पहुंच रही हैं, बुलंदियां छू रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी हिस्से हैं देश में जहां बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है। विसंगति जो स्त्री पुरुष अनुपात में मुरैना में देखी जाती है, उसका कारण यही है। मुरैना जिला अस्पताल में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। 4 दिन पहले बच्ची जन्मी, जैसा कि बताया है डॉक्टर की 31 तारीख को एडमिट हुई थी और डिलीवरी जिला अस्पताल में हुई। SNCU में निगरानी में बच्ची थी। बच्ची की हालत खराब थी। जब थोड़ी स्वस्थ हुई तो बच्ची जब दूध पीने लायक हुई, बच्ची की मां को सौंपा गया बच्ची को दूध पिलाने के लिए। मां ने दूध पिलाने की जगह जान ले ली, ये अस्पताल का कहना है। स्टाफ ने बच्ची को मृत पाया जब बच्ची को लौटाया गया। बच्ची के नाक और मुंह से खून बह रहा था। बच्ची के गले पर दबाने के निशान मिले हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने माता पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बेटियों के साथ ऐसा। ग्वालियर चंबल अंचल में, मुरैना भिंड में विशेष तौर पर स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो कम नजर आता है। इसलिए नजर आता है क्योंकि यहां पर बेटियों की पैदा होते ही हत्या कर दी जाती है। आज भी
इस इलाके में ऐसा क्यों होता है, ये सवाल खड़े होते हैं। IBC 24 भी सवाल खड़ा कर रहा है क्या बेटी होना गुनाह है। IBC 24 के सवाल है कि कब तक ऐसे ही बेटियां मारी जाएंगी, क्यों बेटियों के साथ ऐसा होगा, किस नींद में है 21वीं सदी का समाज, ये IBC 24 के सवाल हैं। इतने क्रूर कैसे माता पिता हो सकते हैं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस मां ने 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखा, उसे सहेजा और उसे इतने दर्द सहने के बाद पैदा किया, उसके साथ ऐसा क्यों हो सकता है। इस पूरी घटना में बात सामने आ रही कि परिवार नाखुश था बेटी पैदा होने से, और बेटी पैदा होने की वजह से जब बेटी डॉक्टरों की निगरानी में थी तो सुरक्षित थी। मां के आंचल में सौंपा डॉक्टरों ने, इसलिए कि बेटी को दूध पिलाया जाए। मां का दूध बच्चे के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। मां का आंचल जो सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन बच्ची को क्या पता था कि दुनिया में आने के 4 दिन के बाद ही उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए कि माता पिता नहीं चाहते हैं कि बेटी को हम पालें, बेटी को बड़ा करें। तो IBC 24 के सवाल है, फेसबुक पर लाइव आप ये शो देख रहे हैं, ये बुलेटिन देख रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, अपने लाइव सवाल बता सकते हैं जिसको हम यहां पर बताएंगे। तो दरअसल इस बच्चे के जन्म के बाद ही उसकी दादी ने बच्चे की मां यानी अपनी बहू को ताना मारा था, ऐसी खबर सामने आ रही है। इतना सुनते ही बच्चे के पिता ने उसकी नाक और मुंह बंद कर दी और जान दिखी जब तो गला घोंट कर मार डाला। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि परिवार नहीं चाहता था, नाखुश था। इस मामले में जब संदिग्धता दिखी तो पुलिस को सूचना दी गई और TI कोतवाली अजय चांदना ने मृत बच्ची की दादी, जिनका नाम रूपाली रावत बताया जा रहा है, पिता शैलेंद्र रावत और मंजू रावत से कड़ाई से पूछताछ की, तब ये मामला सामने आया है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी आ जाने के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बेटे बेटी में समानता की बातें चाहे लाख की जाती हो, लेकिन आज भी ऐसे इलाकों में सवाल यही है कि बेटी हुई तो क्या मार डालोगे। ग्वालियर चंबल के जो अंचल है भिंड और मुरैना, जहां पर उन जिलों में स्त्री पुरुष अनुपात में विसंगति देखी जाती है, जिसका एक बड़ा कारण है। और ये आज की समस्या नहीं है, ये आज की पीड़ा नहीं है, कई सालों से ऐसा होता आ रहा है और समाज आंखें मूंदे बैठा है। आखिर कहां है वो जनप्रतिनिधि जो जागरूकता की बात करते हैं, कहां है समाज के ठेकेदार जो जागरूकता की बात करते हैं। बेटियों को इस तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली, दुनिया भी नहीं देखी, उस बेटी को मार दिया उसके ही परिवार ने। बेटी पैदा हुई तो मार डाला। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, 4 दिन की नवजात है, जिसे SNCU में डाला गया था। SNCU बच्चों क्रिटिकल कंडीशन में बच्चों की केयर करने के लिए होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसे SNCU में रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। जब वो बच्चा थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाता है। मां की आंचल में सौंपा था डॉक्टर ने उसे जिंदगी दी और मां और पिता ने मिलकर मौत दे दी। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस बच्ची ने 4 दिन पहले जन्म लिया था, आज उस बच्ची की स्थिति कैसी है। IBC 24 के फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर लाइव आप सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल हम यहां पर रखेंगे। हम आपके विचार बताएंगे कि आखिर क्यों 21वीं सदी में भी आज भी ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर। और लगातार लोग हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं फेसबुक पेज पर, सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेटी भाग्य से होती है, बेटी सौभाग्य से होती है। ये लोगों के विचार है, लेकिन क्या ये विचार इन इलाकों के लोगों के दिमाग में जाएंगे? क्या इनके जहन से बेटी वरदान है, ये बात उनके जहन में पहुंचेगी? रोश अली अंसारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं फेसबुक लाइव पर। ये कह रहे हैं क्या इस बच्ची के मां बाप को सजा मिलेगी? पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ गए हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। सत्येंद्र, हैरान करने वाली ये घटना है। ग्वालियर चंबल अंचल में पुरुष स्त्री का जो अनुपात है
वो उसमें विसंगति देखी जाती है, यही एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिला अस्पताल में जहां बच्ची का जन्म हुआ वहीं परिवार ने ऐसा कर डाला। बिल्कुल, जिस तरीके से चंबल में जो घटनाएं आती थी वो अब देखने को दोबारा मिलने लगी हैं। जिस तरीके से गांव में बच्ची पैदा होती थी तो उसको कहीं ना कहीं मार दिया जाता था, लेकिन अब ये साफ तौर से देखने को आया कि जिला अस्पताल में 3 दिन में आई एसएनसी वार्ड में जो बच्ची भर्ती थी और वो बिल्कुल सही स्थिति में आई और उसके पिता उसको दूध पिलाने के बहाने उसकी माँ के पास ले जाते हैं और वहां पर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और चुपचाप उसको अस्पताल से लेकर भी निकल जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों की पॉलिसी द्वारा उनको वहां जिला अस्पताल में बुलाया जाता है और उसके बाद में ये देखा जाता है तो उसकी नाक से ब्लीडिंग आना और उसके गले में तमाम सारे जो निशान है वो देखने को मिलते हैं। डॉक्टरों को जैसे ही संदेह होता है उसके बाद में पुलिस को बुलाया जाता है। हालांकि पुलिस परिजनों की उस समय गिरफ्तारी नहीं करती है, उन्हें छोड़ देती है, पीएम कराया जाता है और एफएसएल की टीम जो जांच करती है वो साफ तौर से स्पष्ट कर देती है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बड़ा सवाल पुलिस पे भी लगता है कि जब डॉक्टर और एफएसएल की टीमें बता रही हैं कि इसकी हत्या करनी है तभी कस्टडी में लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, और जन समुदाय यहाँ पर जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती है, जब बेटियों के साथ अन्याय होता है तो समाज उठ खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के लिए जितने दावे किए जाते हैं, क्या इस सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक जो अभिशाप के तौर पर ये सोच है उसको खत्म करने के लिए कब पहल होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी। श्रीराम पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सजा जरूर मिलना चाहिए, ये मांग भी लोग कर रहे हैं। कमलेश मिश्रा जी कह रहे हैं सजा जरूर मिलना चाहिए। विकास जैन जी कह रहे हैं सजा मिलना चाहिए। तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं, हम आपके सवाल यहाँ रखेंगे, आपके विचार बताएंगे, बेटी के साथ ऐसा क्यों। सत्येंद्र, ये 31 तारीख को जो गर्भवती महिला है वो जिला अस्पताल पहुंची, वहां पर डिलीवरी हुई, बच्ची को एसएनसीयू में रखा गया। आखिर पूरी खबर क्या है, पूरी घटना क्या रही? कि ये भी बातें आ रही है कि परिवार वालों ने ताना मारा, इस वजह से गुस्से में ऐसी चीजें हो गई। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से अस्पताल में बेटी आई और जैसे ही वो डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में जो नवजात शिशु उनको कोई सांस लेने में या तमाम सारी जो परेशानी होती है उनको एसएनसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। लेकिन 2-3 दिन बाद वो बेटी हो या बेटा वो स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद में क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि बहू को सास और उसके जो पति हैं वो लगातार ताने मार रहे थे कि ये बेटी पैदा करती है, इस तरीके की जो डॉक्टरों ने बताया है वो भी साफ तौर से आ रहा है कि उसको ताने तो मारे जा रहे थे। लेकिन अगर एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि अभी भी अगर देखा जाए तो जागरूकता सरकार इतनी चला रही है महिला बाल विकास की तरफ से और ये सारा कुछ हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये और बेटियों के तमाम सारे मतलब इवन सरकार तो ये दावे करती है कि पैदा होने से और शादी तक की, मतलब जब तक बेटी आपके घर से विदा नहीं हो जाएगी जब तक के दावे करती है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है इस पूरे मामले में। और देखा जाए तो अभी भी जो जागरूकता है वो निचले स्तर पर, जैसे ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो वहां तक ये जागरूकता नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण इस तरीके की। और जो डॉक्टरों से बात हुई तो ये बताया जा रहा था कि 3 दिन बाद बिल्कुल बेटी बहुत स्वस्थ और सब कुछ ठीक था, और जब पिता जाता है और वो लेके आता है दूध के और ये घटना होती है तो सवाल भी कई खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, इसकी भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए। भिंड में 100 लड़कों पर 838 लड़कियां हैं, मुरैना में 1000 लड़कों पर 839 लड़कियां हैं, दतिया में 1000 लड़कों पर 875 लड़कियां हैं, छतरपुर में 1000 लड़कों पर 884 लड़कियां हैं, सागर में 1000 लड़कों पर 896 लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बेटियां तो पैदा होती हैं, बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन बेटियों को मार दिया जाता है। और इस विसंगति के पीछे का कारण यही है कि समाज की ये विकृत सोच। आखिर क्यों इस तरीके की सोच है? दतिया में 1000 लड़कों पर 875 लड़कियां हैं, 1000 में 884, 900 से भी कम। तो आधी आबादी की ऐसी हालत ग्वालियर चंबल में है जो कई सवाल खड़े करती है। हमारे साथ में पूर्व विधायक रघुराज कंषाना जी जुड़ गए हैं। रघुराज जी,
ग्वालियर चंबल अंचल में खासकर भिंड और मुरैना जिले में स्त्री पुरुष अनुपात में विसंगति देखी जाती है, जिसका एक कारण ये घटना भी है। आप देख रहे होंगे कि एक बच्ची जो 4 दिन की, जिसको मां के आंचल में सौंपा गया, लेकिन गला घोंट के इस बच्ची को मार दिया गया जिला अस्पताल के अंदर ही। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में काफी दिनों के अंतराल के बाद इस तरह की घटना सामने आई है। हेलो जी बोलिए। ग्वालियर चंबल संभाग में काफी लंबे अंतराल के बाद इस तरह की घटना सामने आई है और हमारी नजर में बच्चा और बच्ची एक समान है। माँ की गोद में जब वो रहती है तो किसी को पता नहीं रहता कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची। अगर बच्ची भी पैदा हुई है तो उसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है, बच्ची हमारी नजर में बच्चे के समान है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ऐसी सोच देश के तमाम लोगों की भी है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं जहां लोग पिछड़ी सोच ऐसा रखते हैं? क्या मुहिम चलानी चाहिए? जनप्रतिनिधि तौर पर आप क्या समझते हैं, किस तरीके से प्रयास होने चाहिए ताकि किसी बेटी की हत्या ऐसे ना हो? निश्चित रूप से जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और उस आसपास के क्षेत्र में लोगों को समझाना पड़ेगा कि बच्ची भी बच्चे के समान है। हमने को समानता के अधिकार भी संविधान में। और जो आंकड़े कहते हैं ये कोई आज की बात तो नहीं है रघुराज जी। जो आंकड़े कह रहे हैं कि 900 से भी कम है 6 जिलों में, ग्वालियर चंबल के 6 जिलों में 900 से कम आंकड़ा है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक लंबी अवधि लगेगी, एक लंबा वक्त लग जाएगा लोगों को समझाने के लिए। अभी भी लोग नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे हैं लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन ये इस तरह की घटना पहली बार काफी लंबे अंतराल के बाद आई है सामने। तो निश्चित रूप से ये घृणित अपराध है। इस वक्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी जो किया है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। बच्ची हमारे लिए उतनी ही है जितना बच्चा है। जी शुक्रिया आपका रघुराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रघुराज कंषाना पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत अंतराल बाद ऐसी घटना हुई है, लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों? फेसबुक से लगातार लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सजा जरूर मिलनी चाहिए। नीतू दाजी कह रहे हैं कि उसके माता पिता दादा दादी को सजा मिलनी चाहिए। शंकर जी कह रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। सोहन लाल जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो खूब लगाया जाता है, लेकिन अब असल में ग्वालियर चंबल अंचल में इस पर काम करने की जरूरत है। शहनवाज सुल्तान सैयद जी कह रहे हैं कि इंसान इतनी नीचता पे भी उतर सकता है क्या? ये सवाल खड़े कर रहे हैं और कई लोगों को हैरानी हो रही है। केपी भदौरिया जी कह रहे हैं गलत हुआ। राजेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। मेघनाथ योगी जी कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरे कृष्ण धाल जी कह रहे हैं कि इन फ्यूचर फैमिली वालों को भी इन फ्यूचर फैमिली वर्ड विल बी वेनिश्ड फ्रॉम डिक्शनरी। ये कह रहे हैं कि परिवार जैसा शब्द आगे नहीं देखने को मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। नीतू दास जी कह रहे हैं कि किसी को अगर नहीं चाहिए थी बेटी तो किसी को दे देते। ये भी एक सहानुभूति और करुणा का भाव होता है कि अगर नहीं चाहिए थी तो दे देते। कविता कह रही हैं कि जिस देश में बेटी बचाओ जैसी बात होती है, इस देश में ऐसी घटना शर्मनाक है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। विकास जैन जी कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि सरकार को होश में आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। धर्मेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि बेटा तो भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से मिलती है। पत्नी सभी को चाहिए, माँ सभी को चाहिए, भाभी जी सभी को चाहिए, लेकिन बेटियां किसी को नहीं चाहिए। फिर कहां से मिलेंगी? ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं लोग और फांसी की भी मांग कर रहे हैं। गला घोंटकर नवजात की हत्या हुई है। बेहद शर्मनाक ये घटना ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। सरकार को भी सोचने की जरूरत है, सामाजिक संस्थाओं को भी सोचने की जरूरत है, वो एनजीओ जो बेटियों के लिए काम कर रहे हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि अभी भी जागरूकता की कमी है, अभी भी लोगों को समझाने की जरूरत है, अभी भी निगरानी रखने की जरूरत है। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, अगर आंकड़े देखें तो 900 से भी कम यहाँ पर आंकड़े नजर आते हैं अनुपात के बेटियों के। कब से ऐसी कुरीति, क्या सोच ऐसी बैठी है भिंड मुरैना जिले में? क्यों लोगों की अगर जाके देखें, एक केस स्टडी अगर की जाए
तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि क्या सोच है बेटियों को लेकर वहां के समाज में। बिल्कुल, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े बिल्कुल सही है, और आंकड़ों के देखते हुए अगर ग्रामीण अंचल या शहर में बात की जाए तो घर में अगर 3 लड़के हैं तो शादी सिर्फ 1 या 2 की हो रही है, बाकी 1 कुंवारा रह रहा है या 2 कुंवारे रह रहे हैं। तो ये भी काफी लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो बात है, बेटियों को बचाओ, लेकिन देखा जाए तो बेटी सुरक्षित नहीं है, ये बात, ये निसंकोच है, इसमें कहने में कोई वो नहीं है। कई बार क्या कहते हैं, ये देखा जाता है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीनें होती हैं वो कई बार घर होती है। पहले भी एक मामला मुरैना के संजय कॉलोनी में आया था, जहाँ पे भी डिलीवरी से पहले ये चेकअप किए जाते थे कि बेटा है या बेटी। तो कहीं ना कहीं देखने में आया है कि जो लोगों की सोच है चंबल अंचल की या भिंड और मुरैना की, तो वो सोच बदलनी चाहिए, लेकिन वो सोच आखिर क्यों नहीं बदल पा रही, ये सबसे बड़े सवाल आते हैं निकल कर। लोग तमाम सारे दावे करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी मन से तमाम दावे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी। लेकिन अगर देखा जाए तो निचले स्तर पर या तो ये कागजों में चल रहा है या सिर्फ मंचों से भाषणों में चल रहा है, लेकिन निचले स्तर पर जो काम करना चाहिए वो नहीं है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्येंद्र। तो बेटी हुई तो क्या मार दोगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और खास तौर पे ग्वालियर चंबल अंचल में जो लिंगानुपात में विसंगति है वो कई सवाल खड़े करती है, जिस पर समाज के ठेकेदारों को, समाज का उद्धार करने वालों को सोचने की जरूरत है। और ये भी सवाल है कि 21वीं सदी का ये समाज कहाँ सोया हुआ है। जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर सोचने की जरूरत है। आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि बेटियों की रक्षा हो, क्योंकि बेटियां वरदान होती हैं, बेटियां मान होती हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।